आरू आरू ले आरू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर आरू हैप्पी बर्थडे टू यू डांस करो ये डांस करो दक्षु डांस कर डिंगी टिके ये डिंगी टिके नित्य डांस करियो डांस करो मैंने इसको मना कर रखा आरू आरू हैप्पी बर्थडे। दुकान में कौन है? नाना है। क्या बेटा तू बैठ जा 2 मिनट आगे नाना आरू आरू डांस करो डांस डांस करो नाची 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 आगे से आरू केले के पत्ते ये पापा ओए बलून को दे आरू वाह बच्चों इनको साइड पे जा मेरी आवाज काट दियो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे वाओ आहा कितना सुंदर सुंदर सजा रखा आरू के लिए तो अच्छा अब आरू के लिए हो रहा है ये आज है ना। वाह आहा दिखा दो ओ दिखा दो जरा आहा कहाँ लगा रखा आहा कहाँ लगाया हुआ नित्या मैंने मना करना तुझे मुंह से हटा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ये इतना ख़ास दिन का व्लॉग इतना लेट आ रहा है। पता नहीं क्यों, क्या तबीयत ख़राब है मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है, मगर वीकनेस बहुत हो रही है, तो इस वजह से ना मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो मैं कहा अब ये वीडियो बहुत पुराना ना हो जाए, तो मैं इसको डाल देती हूँ। जितना मुझसे हो पाया एडिटिंग में मैंने कर दी है, और बाकी मैं वॉइस ओवर में कर रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है। और बस यहाँ पे सुबह का टाइम है, अरुण ने नहा गई थी और अभी उसने ऐसी नॉर्मल ड्रेस पहन रखी है, क्योंकि अभी वो उसको कुछ नई ड्रेस पहनाएंगे ना वो बहुत चिढ़ती भी है और फिर गंदी भी कर देंगे बच्चे, है ना। तो अभी इसको ऐसी नॉर्मल ड्रेस पहना रखी है, बस अभी तैयार करेंगे। उससे पहले अभी तन्नू तैयार हो जाती है पहले, उसके बाद आरुण्या को कर देंगे। और पंडित जी वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो पूजा भी ये सत्यनारायण भगवान की कथा है और हवन होगा, और साथ ही साथ फिर हम भी तैयार हो जाएंगे। तो साड़ी तो मैंने पहना दी थी तनु को, और तैयार पूजा कर रही है, क्योंकि मैं मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छे से मेकअप नहीं होता, मेरा खुद का भी मेकअप नहीं हो पाता। तो मैंने पूजा को कहा मैं साड़ी पहना देती हूँ, तो उसका मेकअप करती हूँ। तो बस यहाँ पे तनु ने साड़ी पहनी ग्रीन कलर की और बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस देखने में भारी है मगर बहुत लाइट वेट थी। तो ऐसी गर्मी में और बच्चों के साथ इस तरीके की साड़ी पहनो ना तो कंफर्टेबल रहता है पूरा दिन। तो बस यहाँ पे मेकअप स्टार्ट हो चुका है, और जैसे कि आपको पता ही है तनु बहुत सिंपल रहती है, बहुत मतलब वो कुछ भी नहीं करती है। तो जब उसका मेकअप करते हैं तो कुछ अलग ही लगती है, चेंज बिल्कुल। तो अभी वो तैयार हो चुकी है और यहाँ पे आरुण्या को तैयार कर रहे हैं। और आरुण्या की ड्रेस भी बहुत प्यारी है और सुंदर लग रही थी, इस पर सूट कर रहा था ये वाला कलर। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा रो रही थी ये, क्योंकि उसको ना कंफर्ट वाले कपड़े बहुत पसंद है, और बच्चों को होता ही है। और पूरे दिन भर उसने टच वुड परेशान नहीं करा, क्योंकि होता है ना बर्थडे वाले दिन बच्चे ज़रूर परेशान करते हैं, मगर वो बिल्कुल शांत थी और बहुत अच्छे से उसने एंजॉय करा। बस इस टाइम वो थोड़ा रो रही थी क्योंकि उसको ये ड्रेस नहीं पहननी थी, क्योंकि होता है ना घर में ऐसे कपड़े वो पहनती नहीं है, टी शर्ट और पैजामा और ये या फिर कॉटन के कपड़े ज़्यादा कंफर्ट फील कराते हैं बच्चों को। तो अब वो रोए या धोए कुछ भी करे, पहनाएंगे तो हैं ही। तो बस यहाँ पे उसको पहना दिया है और वो तैयार भी हो गई है, और इतनी प्यारी लग रही थी नज़र ना लगे। टीका तो उसकी मम्मी ने लगा ही रखा है इतना बड़ा सा, तो नज़र तो लगेगी ही नहीं। तो यहाँ पे तनु तैयार हो गई है, और आपने देखा किस तरीके से उसने हेयर बैंड फेंका। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी ये पहनाने में, मगर किसी भी तरीके से उसने पहना दिया और उसको फिर बाहर ले गए। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई है। उसके बाद अब ये लोग पूजा में बैठेंगे और हम लोग दोनों तैयार हो जाएंगे। तो बस यहाँ मतलब मैं तो तैयार हो गई हूँ, शीशे में दिख रही होंगी थोड़ा बहुत। बस पूजा जाएगी, पूजा तैयार हो जाएगी। लिपस्टिक भी लगानी है क्या? लगानी है
तेरे तो बिल्कुल फ्रॉक से मैच कर रहा है ये। हाँ शायद तुम क्या? हाँ और यहाँ पे पूजा नित्या का थोड़ा सा मेकअप कर रही है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है नित्या को और मेकअप करना। और वो उसका मेकअप कर रही है पूजा, और मैं उसको पायल पहना रही हूँ क्योंकि मैं लेकर आ गई थी और ये इसके अब आ रही है पायल, तो मैं क्या पहना देती हूँ। स्कूल जाती है वैसे तो, ऐसे नॉर्मल तो पहनती नहीं है, मगर जब ऐसे पार्टी वगैरह में जाती है या फिर रक्षाबंधन में पहन ली थी इसने, तो ऐसे पहना देती हूँ। ऐसे घर में रोज़ाना नहीं पहनती है, और वैसे भी बच्चा है ना, कहीं भी गिरा के आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बस वो तैयार हो गई है और खुश हो गई थी वो मेकअप करके बिल्कुल। तो थैंक यू कर रही थी अपनी मौसी को। और मैंने सूट पहन लिया है, पूजा भी तैयार हो गई है। पूजा भी बहुत अच्छी लग रही थी, उसका सूट बहुत अच्छा लग रहा था। और जो मेरा सूट है ये मैंने मंगाया था, आप लोगों को अभी दिख जाएगा। और ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, तो मैंने इसको फिटिंग नहीं करा था। मैंने इसको पहन के भी नहीं देखा था कि कैसा आ रहा है, तो मैंने थोड़ा लूज़ ही रखा है इसको। और ज़्यादा लूज़ लग रहा था तो मैं इसको थोड़ा ठीक करूँगी बाद में। तो बस अभी मैं जाती हूँ बाहर। तैयार तो हम लोग हो ही गए हैं, बस थोड़ा सा कमरा सेट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो फैला हुआ कमरा ना अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी उसके मतलब घर वाले भी आएंगे, मतलब मायके वाले तनु के, तो वो लोग भी आएंगे, तो फिर फैला फैला अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने कहा चलो इसको मैं सही कर देते हैं हम दोनों, और बस अब उसके बाद जाएंगे बाहर। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़े से बाल बनाई थी। हेयर स्टाइल का तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाए, क्योंकि इतना परफेक्ट तो है नहीं हम, ना मेकअप में ना फिर हेयर स्टाइल में। मतलब पूजा तो तभी भी कर लेती है, मेरे से तो खैर इतना मेकअप मतलब मुझसे नहीं हो पाता है, मेरे को समझ में नहीं आता है कि कैसा करना है। मगर हाँ, पूजा थोड़ा बहुत कर लेती है। तो उसने ही मतलब मेरा कर लिया था आइज़ का, तो ऐसा ज़्यादा कुछ तो मैंने करना था, और मुझे ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं है चमकीला टाइप का ना, तो इसलिए मैंने कहा उसको थोड़ा कम ही रखना। तो बस यहाँ पे अभी पूजा के हेयर थोड़े से ठीक करे, और मैं तो ऐसे ही रखूँगी या फिर पिनअप कर दूँगी। और जब मैं बर्थडे से आई ना, उसके एक अगले दिन मेरे को ना अजीब सा फील होने लग गया था। मतलब पता नहीं वीकनेस सी हो रही थी, और कुछ मेरे को वॉमिटिंग टाइप का भी हो रहा था। तो वॉमिटिंग तो हो नहीं रही थी, और मतलब अब कैसे बताऊँ, ऐसे ही हो रहा था वॉमिटिंग सी ना। तो मगर फिर मैं डॉक्टर से भी दवाई नहीं ली, और फिर गैस वगैरह की भी मुझे लगा था गैस ना हो, गैस की भी दवाई खाई, तो वो तो ठीक है अब। मगर वही है, थोड़ी सी ना वीकनेस सी हो रही है, वो पता नहीं क्यों हो रही है। और अब मेरे सर में भी दर्द होने लग गया है, तो देखती हूँ। अभी तक मैं डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ, दवाई भी मैंने कुछ खाई नहीं है, तो देखती हूँ जब कब जाऊँगी डॉक्टर के पास। ही तो कहते चल, मगर मेरा ना मन नहीं कर रहा है। एक तो यहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही है, और फिर बारिश में जाऊँ तो और तबीयत ख़राब हो जाए, तो इस वजह से मैं इनको बोला जब बारिश रुकेगी तब चलेंगे। तो बस यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है, और आरुण्या बैठ गई है। आरुण्या ना नित्या को बहुत अच्छे से देखती है कि वो क्या कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की बनेगी या तो फिर बिगड़ेगी। बिगड़ेगी मतलब कि लड़ाई लुड़ाई वाली ना, तो वो है। तो बस यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके हैं, और बस अब तैयारी हो रही है केक कटिंग की। और यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है, और पूरे कमरे में वो धुआं धुआं भी हो चुका था। और यहाँ देखो आरुण्या को कैसे कर रही हैं। यहाँ और अभी यहाँ पे आरुण्या की नानी आ गई है, और मतलब तनु की मम्मी, उसकी नानी और मौसी और आ गए हैं, और ताऊ जी की लड़की और उनके हस्बैंड भी आ गए थे। तो मतलब सभी आ गए थे, और थोड़ा लेट हो गया था नहीं, क्योंकि ये लोग कहीं और भी गए थे ना, तो वहाँ से आ रहे हैं।
तो बस यहाँ पे सभी बैठे हैं, मेरे मामी और भी आ गए थे दोनों, तो बैठे हुए हैं। और जो बड़ी वाली हैं वो तो गुरुद्वारा रहती हैं दूर, तो इस वजह से नहीं आ पाई हैं क्योंकि बारिश भी काफ़ी है और रास्तों में आपको पता ही है गड्ढे पानी कितना भरा हुआ है आजकल। तो बस मेरी मम्मी और भी आ गए, मेरे ससुराल से भी आ गए, तो नानी भी आ रखी है इस बार, क्योंकि मैंने बोला था मम्मी नानी को आना आप भी, क्योंकि उन्होंने अभी तक ना मेरा घर देखा नहीं है, तो मैंने उनको बोला था कि आप भी आना, कोई नहीं एक दिन मतलब घर में ताला लग जाएगा, कोई बात नहीं आ जाना। तो वो भी आ गई थी और दक्ष और मैं यहाँ बैठे हुए हैं। दक्ष तो सो के भी उठ गए एक बार, मेरे दोनों बच्चे एक बार सो के भी उठ गए, तो वो अपना फ्रेश हो गए हैं सो के। और यहाँ पे आ गया है केक, तो केक बहुत सुंदर लग रहा था और उसकी ड्रेस से भी बहुत मैचिंग कर रहा था, मैच हो रहा था। तो बस यहाँ पे वो बहुत खुश हो गई थी केक देख के, और आप अभी देखना वो कैसे करेगी केक देख के, कितना खुश हो रही थी वो। मतलब ना बच्चे कैसे चिढ़ते हैं ना अपने बर्थडे वाले दिन और इतने लोगों को देख के, मतलब वो भगवान की कृपा से बिल्कुल मतलब खुश हो रखी थी सबको देख के। तो यहाँ पे केक की तैयारी हो रही है, कटिंग की। चलो वो है नाइफ है इसमें, ले ना देखते हैप्पी बर्थडे। पापा को पहले बोल, हटने दे, पहले हटने दे। पापा अरे यहाँ खड़ो ना, पापा इधर आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरुण, हैप्पी बर्थडे टू यू, bless you, bless you, happy birthday dear Aru, happy birthday to you। चम्मच दे दे, चम्मच। मम्मी फोटो तो खींच लो, फोटो खिंचवा लो। प्लेट दो, रुक जा। वहाँ रख दे गमले में, वहाँ से खींच, वहाँ से। स्माइल करो, स्माइल करो, पापा यहाँ देखो। और चाहिए उसे, बड़ी मुश्किल से मिला। खिला लो मम्मी, मम्मी खिला दो, थोड़ा थोड़ा खिला दो मम्मी। खिला दे, पापा खिला देंगे थोड़ा। चम्मच दे, चम्मच। ऐसी क्रीम है ना फिर कहीं उसको हो रहा, दे दो लो। बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे बस उतना ही खिलाओ ना, बस हो गया बस। तो बस यहाँ पे केक कटिंग हो चुकी है और आरुण्या को आपने देखा कितना खुश हो रही है, और उसको केक देख के बड़ी खुशी हो रही है, और वो सबको बुला रही है। मतलब वो लोग, मतलब उसके पापा मम्मी बुलाए ना, आ जाओ केक खिला दो, तो वो भी बोल रही आ जाओ। तो उसको केक खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब मना नहीं कर रही थी, वो खुश हो रही थी केक खाने में। तो सबसे केक खाई थी, मगर उसको ना सबने नहीं खिलाया, क्योंकि ज़्यादा केक खिलाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो बाहर का खाती नहीं है, तो एकदम से बच्चा खाए ना बाहर का तो तबीयत भी ख़राब होने का होता है। तो बस यहाँ पे बैठा हुआ है दक्षु भी अपना। तो बस अभी पूजा जाएगी, तो मैं कहा जीजी को भी बुला ले, वो भी फ़ोटो खींच लेंगे। तो बस वो चले गए बाहर, अब उसको भी उनको बुलाएगी वो। तो बस यहाँ पे अभी सब केक खिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मतलब उसको ये हो रहा था सब मुझे खिलाओ, कोई मत छोड़ो। और उसको देखो जरा, बहुत बढ़िया, अच्छी फोटो आएगी।
रुक जाओ 1 मिनट है, 1 मिनट। चलो बस ठीक है, ठीक है। अब मत देना इसे बिल्कुल भी ना। चलो आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। ये ऐसे फेंकती है भाई। इसको ओके करना है, बन रही है वीडियो। तो यहाँ पे तन्नू की मम्मी है और भाई है, तो ये दोनों आ गए फ़ोटो खींचने के लिए। और आरुण ने अभी भी केक ही मांग रही है। उसको तो अभी ऐसा हो रहा है ना कि मुझे सब केक खिला दो, बड़ी मुश्किल से कोई खिला रहा है मुझे। तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है केक, तो केक खाती जा रही है जो जो उसको खिला रहा है। मगर फिर मना कर दिया था मत खिलाना केक, क्योंकि वही है, ज़्यादा बच्चों को केक खिलाना भी बेकार है। तो बस ये है तन्नू की नानी। तो नानी यहीं रहती है देहरादून में, और मम्मी उसकी गांव रहती है। तो वो और भाई यहीं रहता है। तो सब आ रखे हैं मिलने के लिए। आरुण ने खुद को कैसे कर रही है। और ये है तन्नू की दोनों मौसियाँ। तो दोनों शायद, एक तो देहरादून में ही रहती है और एक का मुझे पता नहीं, शायद ये भी देहरादून में ही रहती हैं। तो आरुण ने यहाँ पे उसको गिफ्ट्स भी मिल गए हैं। और हमने क्या दिया वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। और ये है तन्नू की ताऊजी की लड़की। तो ये दीदी भी यहीं रहती है देहरादून में, और ये इनके हस्बैंड। और इनके हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना, नेचर इनका बहुत अच्छा है। और ये आर्मी पर्सन है। तो आर्मी पर्सन आपको पता ही है कैसा होता है, हंसी मजाक वाला। तो सेम वैसे ही है। और इनकी पर्सनैलिटी देख के आपको लग रहा हो क्या हैंडसम है। और ये थे इसके ताऊजी के लड़का। और ये है मेरे मामा मामी, और ये बीच वाले मामा हैं। और मैं ये जो पैरेट ग्रीन वाले सूट में है इनकी वाइफ है। और वो जो दूसरी पिंक वाले सूट में है वो है मेरी सबसे छोटी वाली मामी। और ये हमारी पड़ोस मतलब कि मम्मी के पड़ोस में रहती है आंटी। तो ये है। तो और ये है मम्मी, मेरी सासू माँ और नानी। तो ये आ रखे हैं। और भैया भी आ रखे, मतलब हमारे घर से सब आए थे इस बार मतलब नानी नहीं आती थी हमेशा, तो इस बार मैंने नानी को बोला था तो नानी भी आई है। तो बस ये है। और यहाँ पे आ गई बच्चा पार्टी। तो दोनों मेरे बच्चे, 2 पूजा के बच्चे, दोनों खड़े हो गए हैं। और आरू कितने अच्छे से फ़ोटो खिंचा रही थी। और अभी आ गए अंकल आंटी। तो अंकल आंटी के साथ भी दक्ष और नित्य खड़े हुए हैं, तो फ़ोटो खिंचवा दी है। और ये है बगल वाली भाभी। तो इनकी भी 2 लड़कियां हैं, और भैया भी आए थे। तो मम्मी के बगल में ही रहते हैं ये। तो बस यहाँ पे सभी गेस्ट जा चुके थे, बस हम लोग रह गए थे। तो तब फिर गौतम और तनु ने बोला कि जो गिफ्ट्स आए हुए हैं वो अनपैक कर लेते हैं, मतलब अनबॉक्सिंग। तो देख लो फिर चल जाना। मगर फिर मेरी सास की, मतलब मम्मी की भी ड्यूटी थी, तो लेट हो जाता, तो मैं मना कर रही थी। फिर इन्होंने बोला देख लो, फिर मैंने कहा चलिए जल्दी दिखा देना। तो ये सब ड्रेस आ रखी है इसकी, और बहुत अच्छी आ रखी है। तो मैं आपको बताई थी हमने क्या दिया। तो हमने तो उसको कैश दे दिया था। और क्योंकि तनु बोल रही थी कि मत देना, कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और कपड़े सभी लेकर आ जाते हैं। तो मतलब मम्मी भी लेकर आ गई थी, मेरी मदर इन लॉ, वो भी कपड़े लेकर आई थी। तो मैंने कैश दे दिया था, और कैश फिर उसके काम भी आ जाएगा। और फिर अभी ठंड भी शुरू होने वाली है, तो उसको हमने बोल दिया था विंटर के कपड़े ले लेना इसके, अगर लेने होंगे तो अपनी पसंद के। तो ये था, और सोचा था कि हम कपड़े दे देंगे, बर्थडे वगैरह में कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो तनु तो कही थी कुछ मत देना, मगर फिर बर्थडे में ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर हमारी भतीजी है, तो हमने उसको एनवलप दे दिया था, तो वो अपनी पसंद की ले लेंगे।
तो बस यहाँ पे उसके जो भी कपड़े आ रखे थे, खिलौने वगैरह, तो वह देख रहे थे और सभी ने बहुत अच्छा दे रखा था। और यहाँ पे आरुण्या को देखो जरा, डब्बों के ऊपर चढ़ना चाह रही है, फिर गिर जा रही है। तो बहुत ज़्यादा शैतान हो रखी है वो आजकल। तो खुश बहुत हो रखी थी, हम लोग गए हुए थे ना, तो बहुत खुश हो रखी थी, क्योंकि वो अकेले रहती है, मतलब और जने भी है, मतलब बच्चे वगैरह नहीं है ना, तो बच्चों को देख के काफ़ी खुश हो जाती है। तो ये देखो गिरी नीचे। तो बस अभी यहाँ पे इसकी कपड़ों की, गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग हो रही है, फिर उसके बाद हम लोग भी चले जाएंगे घर। और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड तो लेट गए हैं और उनको नींद आ गई। तो बस यहाँ पे इसको मिला था एक शरारा टाइप का सूट। तो अभी तो इसके आएगा नहीं, क्योंकि अभी छोटी है, अभी जब थोड़ी 2-3 साल की होगी तब आएगा इसके। तो ये वाला गिफ्ट इसकी नानी ने दिया था। तो ये ओपन नहीं करा, क्योंकि फिर ना फैल जाता है सारा, तो बाहर से ही जो जो दिख रहा था वो ओपन कर दिया है। और मेरे से ना बिल्कुल भी मतलब वॉइस ओवर नहीं हो पा रही है, तो जितना मुझसे हो पाए मैं उतना कर रही हूँ। और शायद ये किसी और के बर्थडे का वीडियो होता तो मैं स्किप भी कर देती, ना भी डालती, मगर ये मेरी भतीजी का बर्थडे था, वो भी फर्स्ट, तो मैं कर डालूँगी तो हुई मैं, एक यादगार हो जाती है ना। तो मैं कहा नहीं, अब तबीयत ख़राब है और मतलब बॉडी भी अलाउ नहीं कर रही है कुछ भी काम करने का, मगर तभी मैं कहा नहीं, इसको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन ओपन कर रहे हैं गिफ्ट आरुण्य के। अभी वो छोटे, उसको इतना मतलब नहीं है, तो ये देख के ना बहुत ज़्यादा वो डर सी रही थी और फिर खुश भी हो रही थी। तो डबल खुशी और डर दोनों थे इसके अंदर। और ये डॉल थी, बारबी डॉल, जो डांस करती है ना। अब देखना आरुण्य वो कैसे करेगी। तो चलिए ये व्लॉग मैं यहीं तक का छोड़ देती हूँ, और आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, पता नहीं कब मिलूँगी, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब। तो अभी यहाँ देखो आप कैसे डांस कर रही है वो। तो बस चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बस देखते हैं कब वीडियो आता है। बाय बाय, टेक केयर।